प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सोनी सोरा। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काले सर्प जनु चले सपच्छ। और फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, वैसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जैते चले विपुल नाराचा, लगे कटन बट विकट पिशाचा। और जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। और उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। गुरमी गुरमी घायल मई परई, उठी संबारी सुबट पुनिल रही। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजई, बहुतक देख कठिन सरे भाजई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, फिर बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारो मारो धुनि गावई। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। छन मऊ प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग, महु पे विशेष नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दिखे विचारी, हति छन समाज निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राम जी ने क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला। बा अति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही दर ले उपारी, डारई जय मर कटे बटे भारी। वे क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा थे वह डाल देता है। आवत देख सैल प्रभु भारे, सरने काटे रज सम कर डारे। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुक्तान को फिर रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं। तनु मऊ प्रविश निसर सरे जाहि, जिमि दामनि घन माज समाही। और उसका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सो तनकारे, जनु का जल गिर गेरु पनारे। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। बिकल विलोक बालु कपिधाये, भी ऐसा जब निकट कपि आए। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद करे गरजा, कोटि कोटि गई कीस। मई पट कई गजराव, इवे शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुआई देने लगा। भागे बालु बल मुख जोता, ब्रखु बिलो के जिमि में से बरूथा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड चले। भाग कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत वाणी। ये भवानी वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल समय ऐ, कपिकुल देश परन अब चही।
वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। कृपा बारिधर राम रखरारे, पाए पाए प्रणतार तिहारी। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, ये करके शत्रु ये शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवान, सकरुण वचन सुनत भगवान, चले सुधारी सरासन बाना। करुणा भर वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले, और राम सैन निज पाछे गाली, चले सकोप महाबलशाली। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक आगे चले। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। लागत सर धावार से भरा, कुदर डगमगत डोलती धरा। बाणों के लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेरी सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। लीन एक तेई सैल उपाटे, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत उठा लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। दावा वाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊं भुजा काटी मई पारी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोए खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसा शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उग्र विलोक कई प्रभु इक विलोका, ग्रसन चैत मानव त्रैलोका। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार गौरियति, धावा बधुन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिग्गाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सबे देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। करुणा निधन भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊं, तदपि महाबली भूमि न परेऊं। और कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरिने बरा मुख सन मुख दावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर कस ही आ रहा हो। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, डरते भिन्नता सुशिर कीना। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यों दशानन आगे, विकल भयों जिमि फनि मई त्यागे। वह सिर रावण के आगे जा गिरा और उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के टूट जाने पर सर्प। धरणि दसई धरे धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीने दुए खंडा। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि बालु निशाचर। वानर बालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। उसका तेज प्रभु राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदबि बजावई हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई।
देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। करविनते सुर सकल सिदाये ते समय देव ऋषि आए। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगन परे हरे गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुणगान समूह का गान किया। बेगी हतऊ खल कई पुनि गए, राम समर मई शोभत भये। वे प्रभु के मन को बहुत ही भाए। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारो। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए और इस प्रकार से रावण के भाई कुंभकर्ण का वध होता है। जय श्री राम।